गुड मॉर्निंग। देखो आज का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। देखो इसमें दो ही केस बनते हैं हमारे पास। कौन कौन से केस बनते हैं मैं बता देता हूँ कि ये एक तो पक्की बात है कि यहाँ पर जो भी त्रिभुज बनेगा वो कौन सा बनेगा बताओ, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात, इसमें कोण कौन कौन से दिए जाएंगे? या तो हमारे पास दिया जाएगा कि एक कोण यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है, बताओ अगर ये 30 डिग्री है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा बताओ? 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बताओ? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या 90 डिग्री ये है, 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 60 डिग्री। या हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि एक कोण तो फिक्स है 90 डिग्री रहेगा और यहाँ पर कितना दे दे 45 डिग्री, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा बताओ? 45 डिग्री। ठीक है क्या? अब ऐसे क्वेश्चंस में हमारे लिए फिगर इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम चित्र बना पाते हैं तो हमें सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेकंडों में सवाल सॉल्व होगा। देखो जैसे हमारे पास दिया हुआ है, अब यहाँ पर देखो एक्चुअल में इसमें क्या लगता है? टेन थीटा। टेन लगता है क्या? टेन 60 की वैल्यू क्या होती है? टेन 60 की जो वैल्यू होती है √3 होती है, और टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/√3। ठीक है, देखो दो तीन बातें हमें याद रखनी है। एक तो 30 डिग्री के सामने का डबल कर्ण होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा। 30 डिग्री के सामने, 30 डिग्री के सामने का डबल क्या होता है? बराबर कर्ण। कैसे? अगर 30 डिग्री के सामने भुजा दे रखी है एक, ध्यान से देखना, अगर 30 डिग्री के सामने भुजा दे रखी है एक, तो 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। तो अगर 30 डिग्री के सामने एक है तो 90 डिग्री के सामने कितना आएगा? 2। 30 डिग्री के सामने का डबल होता है वो कर्ण होता है। ठीक है क्या? तो अगर ये एक है तो ये कितना हो जाएगा? 2। और छोटे कोण के सामने हमेशा छोटी भुजा होती है। ये कॉन्सेप्ट तो आपको ज्योमेट्री में पता लगेगा आगे। छोटे कोण के सामने छोटी भुजा और बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा। तो बड़ा बनाने के लिए √3 से गुणा करते हैं और छोटा बनाने के लिए √3 से भाग लगाते हैं। यानी अगर हमें बड़ा बनाना है, बताओ 30 डिग्री के सामने कितना है? 1। तो 60 डिग्री के सामने कितना आ जाएगा बड़ा बनाने के लिए? √3। ठीक है क्या? तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो अनुपात है वो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है, तो बताओ उसके भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 30 डिग्री के सामने कौन सी भुजा आ जाएगी? 1। 60 डिग्री के सामने कितनी आ जाएगी? √3। और 90 डिग्री के सामने कितनी आ जाएगी? 2। ठीक है क्या? इसमें तो सिंपल है, समान कोणों के सामने की भुजाएं भी समान होती है। ठीक है क्या? अगर इस 45 डिग्री के सामने 1 है तो इस 45 डिग्री के सामने भी कितनी होगी? 1। और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और उस पर रूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ? रूट। तो अगर किसी त्रिभुज की राइट एंगल ट्रायंगल की दो भुजाएं 90 डिग्री और 45 डिग्री और 45 डिग्री हैं, तो बताओ उसमें कोणों का अनुपात कितना, भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा? √2 अनुपात 1:1। क्लियर है? तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे हमारे पास ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। अब बताओ कैसे होगा एडजस्टमेंट? 30, देखो अगर 30 डिग्री के सामने भुजा 1 है तो 60 डिग्री के सामने कितनी हो जाएगी बताओ? √3 गुना √3, बड़ा बनाने के लिए √3 से गुणा करते हैं तो ये √3 हो जाएगी। और ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री के सामने का डबल कर्ण होता है तो ये कितनी हो जाएगी? 2। ये और ये तो एक ही बात है, आप इसको जल्दी से लिख लो, फिर हम सवाल करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी सवाल में। हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल आप कोई भी सवाल करेंगे, केवल इन दो से ही हमारा काम हो जाएगा। ये तीसरा तो मैंने केवल कोण चेंज करके बताया कि 60 यहाँ पे आ जाए, 30 यहाँ पे आ जाए तो क्या करेंगे। ठीक है क्या? तो केवल ये दो आप लिख लो और फिर हम क्वेश्चन शुरुआत करेंगे, सभी को समझ में आएगा, है ना?
अच्छा ये तो पता होगा ना, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता? ऐसा कोई स्टूडेंट है उन्नयन कोण और अवनमन कोण नहीं पता क्या? अगर देखो उन्नयन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, पता है ना? अगर कोई व्यक्ति नीचे खड़ा हुआ है बिल्डिंग के, समझना ध्यान से, आप ऊपर खड़े हुए हो, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो, आंख के साथ जो कोण बनता है उसे बोलते हैं क्या? अवनमन कोण। अगर आप ऊपर से नीचे देख रहे हो तो अवनमन कोण, और अगर नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति अगर आपको देख रहा है तो क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। ठीक है क्या? अरे कई बार होता है ना, छत पे आप लोग पढ़ रहे हो, लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है, तो उधर से कोई ना कोई निकल के जा रहा है तो उन्नयन कोण बना के ही जाएगा ऐसे करके देख के एक बार। हाँ, और अवनमन का मतलब ये है कि भाई साहब खड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, छत पे कम पढ़ रहे हैं, लेकिन नीचे ऐसे जरूर देखेंगे एक बार कि कौन है भाई, कौन निकल गया। इसीलिए तो इनको छत पे पढ़ने के लिए छोड़ा नहीं जाता, घर वाले पीछे से ही खड़े रहते, तो लाइब्रेरी जा, छत पे नहीं पढ़ पाएगा। हाँ, तो जब हम, अच्छा उन्नयन कोण और अवनमन कोण के जो मान होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है? ये लिख लिया क्या आपने? किसी स्टूडेंट को नहीं आता तो वो भी देख लो। अगर मान लो, इधर देखना, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है और वो यहाँ पर एक खड़े हुए व्यक्ति को देख रहा है, ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री पे बनाना है हमेशा। कितने पे? 90 पे। अब यहाँ से नीचे से और ये ऊपर देख रहा है ना ऐसे करके, तो ये इसकी आंख है मान लो, है ना, यहाँ से देख रहा है तो नीचे से ऊपर देख रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा कोण है? उन्नयन कोण। ये कौन सा हो गया? उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर कोई व्यक्ति छत पे खड़ा है, मान लो यहाँ पर, है ना, यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ से कोण बना रहा है नीचे की तरफ, तो ऐसे करके ये जो कोण बनेगा ये कौन सा होगा? अवनमन कोण। नीचे की तरफ देख रहा है, मान लो यहाँ से इस आंख से देख रहा है, तो ये थीटा है, इसे बोलते हैं अवनमन कोण। नीचे की तरफ देख रहा है तो ये वाला कोण बना रहा है मान लो आंख से, तो ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा बताओ? थीटा। ये थीटा क्यों हो गया? क्योंकि एकांतर कोण हो गए ऐसे करके, ठीक है क्या? ये थीटा है तो ये भी कितना हो गया? थीटा। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो उसे बोलेंगे अवनमन कोण। और उन्नयन कोण और अवनमन कोण के मान तो बराबर होते हैं, बस केवल और केवल अंतर क्या रहेगा लैंग्वेज में। जैसे ये थीटा है तो ये भी कितना आया बताओ? थीटा। यानी उन्नयन कोण अगर थीटा है तो अवनमन कोण भी कितना होगा? थीटा। केवल इतना पता लगाना है कि जैसे मान लो क्वेश्चन में ये आएगा कि एक मीनार खड़ी हुई है, उस मीनार से ऊपर एक टावर है, टावर का उन्नयन कोण इतना है, तो आपको यहाँ से पता लगेगा कि टावर ऊंचा है क्योंकि टावर का उन्नयन कोण बन रहा है। अगर बोला जाता है कि टावर का अवनमन कोण इतना बन रहा है, इसका मतलब मीनार ऊंची है और टावर क्या है? छोटा। आप अंदाजा नहीं लगाओगे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण से पता लगेगा कि ये कौन ऊंचा है इन दोनों में। ऐसे नहीं कि हमारे घर का तो टावर ऊंचा है तो टावर ऊंचा मान लेंगे, नहीं, हो सकता है वो मीनार ऊंची हो उससे, ठीक है क्या? तो ये पता लगेगा कैसे, लैंग्वेज में बोलेगा कि मीनार से टावर का अवनमन कोण इतना है, इसका मतलब टावर नीचे है और मीनार कहाँ है? ऊपर। और ऐसे बोला कि मीनार से टावर का उन्नयन कोण इतना है, तो मीनार से तो टावर का उन्नयन कोण देख रहे हैं, मतलब टावर को ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है क्या? तो ये अगर हमारे पास अवनमन कोण है, क्या है? अवनमन कोण। अब क्वेश्चंस लिखो, आपको समझ में आ जाएगा ना। क्वेश्चन है, समतल मैदान पर खड़ी एक टावर की परछाई, क्वेश्चन लिखो, समतल मैदान पर खड़े किसी टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई टावर की परछाई है ना 50 मीटर कम हो जाती है, 50 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है।
टावर की ऊंचाई याद करो, टावर की एक बार चित्र बनाने की कोशिश करो, गलत सलत सही जैसा भी बन रहा है वैसा, फिर मैं बताता हूँ 1 मिनट में। बना लिया? आया क्या आंसर? देखो ऐसे बोल रहा है समतल टावर पर खड़े एक टावर की परछाई 50 मीटर कम हो जाती है। सबसे पहले तो देखो जो भी बनाओगे वो 90 डिग्री पे बनाना। पहली बात तो ये है, कितने पे बनाना है? 90 पे। हमने 90 डिग्री पे एक टावर बना लिया ऐसे करके, ठीक है। ये इतना चित्र तो कंप्लीट कर ही लेना है, ठीक है। इधर देखना, इतना बना लिया आपने। अब देखना ध्यान से, पहले 60 डिग्री से कितना हो गया बताओ? 30 डिग्री। तो पहले 60 डिग्री, एक बात और बताऊं मैं आपको, अगर आपको कन्फ्यूजन है कि 60 डिग्री किधर आएगा और 30 डिग्री किधर आएगा, तो आप एक बात देखना, जैसे जैसे आप इसकी तरफ आते जाओगे कोण का मान बढ़ता जाएगा और यहाँ पर आकर के कितना हो जाता है? ये 90 डिग्री। दोबारा से फिर समझो, इसमें कितने कोण हैं बताओ? 2 कोण है क्या? एक तो 30 डिग्री का और एक 60 डिग्री का है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर पता लगाना है कि यहाँ पर 30 डिग्री आएगा या 60 डिग्री, तो कैसे पता लगेगा? जो 90 डिग्री है इसके नज़दीक बड़ा कोण रहेगा हमेशा। ये जो 90 डिग्री है इसके नज़दीक कौन सा रहेगा? बड़ा कोण। यानी 60 डिग्री तो यहाँ पर रहेगा, तो जो छोटा वाला कोण है वो हमेशा कितनी रहेगा? दूर रहेगा, ठीक है क्या? यानी जैसे जैसे हम इसकी तरफ बढ़ते जाएंगे ना, टावर की तरफ, ये कोण बड़ा होता जाता है और 90 डिग्री हो जाता है यहाँ पे। यहाँ जो बनेगा वो कितना बन रहा है बताओ? 30 डिग्री। क्वेश्चन में यही तो बोला गया है कि जो परछाई है 50 मीटर क्या हो जाती है? कम। यानी यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर इतनी हो गई, ये हो गई इसकी परछाई, ठीक है क्या? अब ये बोल रहा है कि इस टावर की ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई को आप क्या मान लोगे? h। टावर की ऊंचाई आपने क्या मान ली? h। अब एक बात मुझे यहाँ तक की बता दो कि अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आया? क्योंकि ये सवाल है ना, अगर ये आया तो आपके लिए बोनस अंक है। इन सवालों में कुछ नहीं करना होता, केवल और केवल बड़ा है तो बड़ा बना दो, छोटा है तो छोटा, और डायरेक्ट आंसर आएगा। अभी देखना बस चित्र बनाना आ गया, क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन तो हमने क्वेश्चन में से ही निकाली है ना, सारी की सारी। पहली बात तो ये समतल मैदान पर खड़ा एक टावर है, तो हमने एक टावर बनाया, और टावर हो चाहे कुछ भी हो, मंजिल हो, मीनार हो, हमेशा 90 डिग्री पर बनेंगी, तो हमने 90 डिग्री पर बना दिया, ठीक है क्या? पहला काम फिनिश किया। दूसरा, इसमें 2 कोण है, एक तो 60 डिग्री का है और एक 30 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के नज़दीक बड़ा कोण रहेगा, तो ये 60 डिग्री कर दिया, ये 30 डिग्री कर दिया, ठीक है क्या? और ये बोला है कि यहाँ से यहाँ तक जो है 50 मीटर क्या हो जाता है? अंतर आ जाता है, ठीक है, परछाई के अंदर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है बताओ? हाइट पूछी गई ये वाली। आप मुझे ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है तो क्या मानोगे बताओ? x। ये a b c और d, कुछ नहीं लगाना, ना टेन थीटा ना साइन थीटा ना कुछ नहीं, बस केवल और केवल पहले त्रिभुज ए बी सी में देखना ध्यान से। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, केवल और केवल क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन लिखी है। आप मुझे ये बता दो बस, ये 60 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री फिक्स है, ये 60 है तो ये कितना है बताओ? 30, ठीक है। आराम से समझना, छोटे कोण के सामने छोटी भुजा, बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा।
अब बड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं बताओ, क्या करेंगे, √3 से गुणा। बड़ा बनाने के लिए √3 से गुणा करते हैं, छोटा बनाने के लिए √3 से भाग लगाते हैं। आप मुझे बताओ, अगर ये 30 डिग्री के सामने x है तो 60 डिग्री के सामने ये कितनी हो जाएगी बताओ, 30 डिग्री के सामने कितनी है x, तो 60 डिग्री के सामने कितनी हो जाएगी, √3x हो जाएगी क्या, क्योंकि बड़ा बनाने के लिए हमें इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा, √3 से, तो ये हो जाएगी √3x। या फिर अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो, x को कितने से गुणा कर देंगे, √3 से, ये हो गई x √3। अब एक बार बड़े त्रिभुज में देखते हैं ए बी और डी में, ठीक है क्या, ये कितना है 30 डिग्री, तो ये वाला कितना हो जाएगा बताओ, ठीक है क्या, ये 60 डिग्री हो जाएगा। बताओ छोटे कोण के सामने छोटी भुजा यानी x √3, तो बड़े के सामने क्या हो जाएगी बताओ, बड़ी भुजा, तो x √3 को अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, बड़ा बनाने के लिए कितने से गुणा करते हैं बताओ, √3 से गुणा करते हैं क्या, तो x √3 को अगर हम √3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 3x आ गया क्या, ठीक है, ये 3x और ये x + 50 बराबर है क्या, तो 3x बराबर हो जाएगा x + 50, x इधर आएगा तो 3x - x बराबर हो जाएगा 50, 2x बराबर 50 है तो x बराबर कितना आ गया 25। अब हमें ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई h बराबर x √3 है कि नहीं है, h और √3x दोनों बराबर है कि नहीं है बताओ, तो h बराबर √3x है, तो आंसर आ जाएगा √3x यानी √3 25 इंटू, ये अपना आंसर है। कम समझ में आया, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अभी और 2-4 सवाल करेंगे समझ में आ जाएंगे, ठीक है क्या। आप एक बार खुद से बनाने की कोशिश करो, खुद से बनाओ, गलत सलत बनाओ, एक बार मैं मिटा दूं क्या इसे, फिर मैं दोबारा सॉल्व कराऊंगा, एक बार खुद से बनाने की कोशिश करो भैया, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, केवल लैंग्वेज है। मैं इसे मिटा देता हूं, आप खुद से 60 डिग्री 30 डिग्री और x और वो मान के करो, गलत आए कोई बात नहीं है, फिर मैं बताता हूं ना, क्योंकि आप लिख के ले जाओगे उसका कोई फायदा नहीं निकलेगा। कुछ मत देखो, करो, आप गलत सलत करो, सही सीख जाओगे। 25 √3 कहां से आया, x बराबर कितना आया था हमारा, x बराबर 25 आया था ना, आप उसमें देखने लग गए थे, एक बार 90 60 30, ठीक है, ये 30 है, ठीक है, परछाई। अब यहाँ पर ये ऊंचाई को तो h मानो और यहाँ से यहाँ तक का x मानो और ये 50 मीटर मानो, करो, खुशी कर दिया, उसको देख लिया, ठीक है, ठीक है, बना लिया क्या भैया, एक बार चित्र बनाओ ना, गलत बनाओ, गलत करोगे सही कर लोगे। ठीक है, ये h है आपका, है ना, इसको आपने x मान लिया यहाँ से यहाँ तक, है ना, और ये 50 है, ठीक है, इसको x मानो, करो x, ठीक है। अब पहले तो छोटे वाले त्रिभुज में देखना है, इसमें केवल जिसमें 30 90 और 60 बना हुआ है, तो छोटे कोण के सामने छोटी भुजा, छोटा कोण कौन है 30, 30 के सामने x, बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा, बड़ा बनाने के लिए x को कितने से गुणा करेंगे, √3 से, तो √3x बराबर हो जाएगा कितना h, यानी इसको लिख देंगे √3x, तो लिख दो √3x, यहीं पे लिखो √3x, ठीक है क्या। अब ठीक है, अब बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे, ये 90 है, ये कितना है, तो ये कितना हो जाएगा 60,
बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा, तो छोटे के सामने तो छोटी है, यानी √3x है क्या छोटे के सामने, तो बड़े के सामने बड़ी होगी, तो √3x को √3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3x, तो ये पूरा कितना आ जाएगा 3x। उसी 3x को हमने बराबर लिखा है किसके, x + 50 के। 3x बराबर पक्षांतरण करते हैं तो माइनस हो जाता है, तो ये 2x बराबर 50 है तो x बराबर 25 आ गया, और ये 25 √3 हो गया। ठीक है क्या, ऐसे करके। अब भैया सभी एक बार फिर से देखोगे, कर लिया क्या, नहीं जिनको आ गया उनको ठीक है, जिनको नहीं आया फिर से समझते हैं, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसानी से होने वाले सवाल है। समतल मैदान पर खड़े किसी टावर की परछाई 50 मीटर कम हो जाती है। सबसे पहले टावर, मीनार या ये भी दे रखा है, उसे कितने डिग्री पे बनाना है, 90 डिग्री पे। पहला दिमाग में ये रखना है। तो हमारे पास टावर है तो हमने 90 डिग्री पे एक टावर बना दिया बस। पहले ये है टावर और इसकी ऊंचाई अपनी तरफ से कितनी मान ली, h फॉर हाइट। ठीक है क्या। अब इसमें दो कोण है, एक तो 60 डिग्री का है और एक 30 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के नज़दीक आएगा 60 डिग्री और दूर कौन आएगा 30 डिग्री। ठीक है क्या। और ये परछाई 60 डिग्री से 30 डिग्री होते ही कितनी कम हुई है बताओ, 50 मीटर कम हुई है। तो यहाँ पर कितना लिख दोगे, 50 मीटर। यहाँ पर आपने h भी अपनी तरफ से माना और ये जो दूरी है ये, इसको कितना मानोगे आप अपनी तरफ से, x। क्लियर है क्या। अब क्या करना है, इसमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं क्या आपको, एक तो छोटा वाला त्रिभुज दिख रहा है ABC, एक तो छोटा वाला त्रिभुज है AB और C, और एक बड़ा वाला त्रिभुज है AB और D। दो त्रिभुज दिख रहे हैं क्या, ठीक है। बताओ छोटे वाले त्रिभुज में देखते हैं, हमारे पास दिमाग में केवल 30 और 60 देख करके एक ही बात चलनी चाहिए, छोटे कोण के सामने छोटी भुजा और बड़े कोण के सामने, और बड़ा बनाने के लिए कितने से गुणा करते हैं, √3 से। बताओ इसमें ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 है, तो ये कितना बचा, 30 डिग्री। छोटे कोण के सामने छोटी भुजा, बड़े कोण के सामने बड़ा बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, √3 से। तो हमारे पास जो x था उसको √3 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा √3x। ये छोटे वाले ट्रायंगल का काम हो गया। अब बड़े त्रिभुज में चलते हैं, कौन से में, A, B और D में। ABD में चले क्या। इसमें छोटा कोण 30 डिग्री, ये तो फिक्स है 90, तो ये बड़ा कोण कितना हो जाएगा बताओ, छोटे कोण के सामने छोटी भुजा, तो बड़े कोण के सामने बड़ा बनाने के लिए कितने से गुणा करते हैं, √3 से। तो हमारे पास छोटे कोण के सामने √3x है क्या, उस √3x को बड़ा बनाना है तो कितने से गुणा करेंगे, √3 से। तो ये हो जाएगा कितना, 3x। ये जो 3x है वो कितने के बराबर है बताओ, x + 50 के। तो 3x बराबर है x + 50 के। x इधर आएगा तो 3x में पक्षांतरण करते हैं तो माइनस होता है क्या, तो 3x - x बराबर 50 है, 2x बराबर 50 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 25। अगर x बराबर 25 है तो हमें तो h पूछा गया है ना कि x, तो h बराबर एक्चुअल में कितना है, √3x है क्या। तो h बराबर है √3 × x। हमारे पास x की जो मान है वो 25 है, तो √3 × 25, इसी को हम बोल सकते हैं 25√3। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है क्या। पहला क्वेश्चन आपने कर लिया, अगला क्वेश्चन लिखते हैं फिर समझ में आएगा। हैं आप पढ़े हुए पवन राव सर से, पवन राव सर से मैं पढ़ा हुआ हूँ, ये मदर्स वाले टीचर पवन राव सर। मिटा तो नहीं था, जल्दी लिखना था क्या, क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक में सिलेबस में दिया गया है ना, वो दिया गया है कि हाइट एंड डिस्टेंस के नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, कोई ज़्यादा टफ नहीं आने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है,
सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री बदलता है, तब उसकी परछाई x मीटर कम हो जाती है। x मीटर कम हो जाती है। x का मान ज्ञात करो। क्योंकि भाई कल है ना पेपर, आपने देखा होगा कि आपके लिए ना, अब राजस्थान में क्वेश्चन भले ही कम आए चाहे कैसा भी आए, क्वेश्चन अच्छे पूछ लेता है कि नहीं पूछता, बताओ क्या? जीके भी उन्होंने अच्छी दी थी, पता ही नहीं कहाँ से दी थी उन्होंने। लेकिन एक चीज़ है, करंट अफेयर्स के है ना 10 क्वेश्चन है लगभग, है ना? एक बार देखना विजेंद्र कितने थे उसमें। करंट अफेयर्स आप पढ़ना। और हाँ 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 नहीं मिले तो थे। तो ऐसा है ना यार, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है ना, आगे भी आपके काम आना। आज जैसे आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो केवल ऐसे तो है नहीं कि एक एग्जाम देना है आपको, सारे एग्जाम्स देने हैं। इस क्वेश्चन को करो पहले चित्र बनाने की कोशिश करो। पहला काम आपका क्या है बताओ? जो मीनार है ना, इसको 90 डिग्री पे टिका दो बस। टिका दी? कितने मीटर ऊंची है? 100 मीटर। तो मीनार पे लिख दो 100 मीटर, लिख दी। आंसर तो आ जाएगा, मुझे भी नहीं पता। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 100 मीटर, 100 इंटू रूट 3 माइनस 1। हाँ हाँ, तब उसकी परछाई x मीटर कम हो जाती है। x का मान मानी वो ये पूछ रहा है कि जो x मीटर कम हुई है ना, तो हमें x का मान निकालना। नहीं, परछाई कम कितनी हुई है, परछाई का मान नहीं पूछा है। क्वेश्चन में ये बोला है कि ऐसा होने से हमारे पास जो परछाई है वो कितनी कम हो गई, बताओ? x मीटर कम हो गई। तो परछाई कितनी कम हुई है ये पूछा है। आप बनाओ, चित्र बनाओ, मैं चेक करूंगा, है ना? गलत सलत बनाओ पर बनाओ। यहाँ बना लो, साइड में बना लो, चाहे इधर बना लो, इधर वाले पेज पे बनाओ, इधर बनाओ। क्वेश्चन पढ़ो वहां से। एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है। ऑप्शन है 100 रूट 3, 100 रूट 3 माइनस 1, 100 बटा रूट 3, 100 रूट 3 माइनस 1। बना दो। अब इसको इससे मिला दो, ठीक है। अब ये फिक्स है कि ये जो है वो 90 डिग्री का हुआ, इसको 90 डिग्री बना दो। और दूसरा काम, इसको 100 मीटर ऊंचा कर दो। ये मीनारी तो है, इसको 100 मीटर कर दो, 100 मीटर लिख दो इस पर, ठीक है क्या? अब हमें क्या करना है बताओ? सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितने से कितना हो रहा है बताओ? 30 डिग्री से कितना बदल रहा है? 45। तो बताओ 90 के नज़दीक कौन होगा, 45 या फिर 30? 45। तो दो इसी तरीके से जैसे हमने पिछले बनाए थे, यहाँ से तोड़ दो एक बार और मिला दो, बीच में मिलाओ। एक तो थोड़ा थोड़ा दूर बनाना था, कोई बात नहीं है। यहाँ पे 45 बना दो और यहाँ पे कितना बना दोगे? 30 बना दो बस। अब हमें करना क्या है बस? तब उसकी परछाई कितनी मीटर कम हो जाती है? x। तो बताओ x कहाँ आएगा? यहाँ से यहाँ कम हुआ है तो यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? बनाओ यहाँ पर x। जो 45 से 30 हुआ है ना, वहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है। अब आप अपनी तरफ से क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दो। यानी पहले छोटे वाले त्रिभुज में देखो 45 डिग्री है तो दूसरा कोण भी कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। दिया, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? तुम्हें जयपुर से जयपुर नहीं पहुंचा गया, बताओ? अब ये तो डांट के ही काम है ना।
तो क्या कर रही थी आप बताओ? हम लोग भरतपुर पेपर दे करके आ गए हैं, कोई पूरी दुनिया को नाप करके वहाँ पहुँच गया दूसरी दुनिया में, लेकिन आप लोग रात में ना उनमें रुके हुए थे, क्या बोलते हैं, बंकरों में। क्या तुमने ऐसा क्या किया जो तुम लेट हो गई बताओ? मतलब खुद के पेपर की इतनी फिक्र नहीं है आपको? तो नहीं, दुख तो होना ही है। एक तो फॉर्म भरा, उसके पैसे लगे, दूसरा खुद को चेक करना होता है कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता। भाई मेन तो कौन पढ़ना चाहता है? कोई नहीं पढ़ना चाहता। हम क्यों पढ़ रहे हैं बताओ? ताकि एग्जाम क्रैक कर सकें। तो पहला स्टेप क्या होता है, आप पेपर दोगे, उससे ये पता लगेगा कि मेरा लेवल कहाँ पे है, मुझे क्या चीज़ पढ़नी चाहिए और क्या छोड़नी चाहिए। एग्ज़ाम देने से आपके अंदर ऊर्जा बनती है। नहीं माने आप कोई भी एग्ज़ाम दे के आना, एग्ज़ाम देने के बाद आपके माइंड में पता है क्या चल रहा होता है कि यार थोड़ा सा पढ़ लिया होता तो इस पेपर को निकाल लेता। पक्की बात है हर स्टूडेंट के, तो वो मोटिवेशन ही तो आपके लिए। पढ़ाई करते करते तो कुछ नहीं होता। पढ़ना कौन चाहता है बताओ? क्यों पढ़े हम? नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं ना। चलो कोई नहीं, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमें तो किसी ने बताया कि बताओ दिया का पेपर तो वैसे ही लग गया घर पे बैठे बैठे। एक मीनार की ऊंचाई कितनी है बताओ? 100 मीटर। ध्यान से देखना भाई इधर, ओए आवाज नहीं, बिल्कुल। कितना मीटर है बताओ? पहला काम हमें यही करना है, बस ऐसे करके एक चित्र बना लेना है, और जो भी मीनार बनेगी वो कितने बनेगी? 90 डिग्री। ये काम हो गया। सेकेंड स्टेप क्या होता है बताओ? इसमें दो कोण दिए गए हैं, एक 45 डिग्री और एक 30 डिग्री। बताओ ऐसे करके बना लो। 45 तो ये हो गया और 30 ये हो गया, ठीक है। दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि 90 के नज़दीक बड़ा कोण और 90 से दूर छोटा कोण। यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? तब उसकी परछाई x मीटर कम हो जाती है। यानी ये मीनार थी, इसकी परछाई ऐसे यहाँ पे पड़ रही थी, 45 से 30 होते ही कितना कम हो गई बताओ? x मीटर कम हो गई क्या? ठीक है। अब क्या करना है देखो, 1 सेकंड का सवाल है। 1 सेकंड, ये त्रिभुज देखते हैं हमारे पास छोटा वाला ABC हो गया क्या? इधर देखना, अरे इधर देखो चिंटू, ये 45 है तो ये कितना होगा बताओ? 45। और 45 वाले केस में मैंने आपको क्या बताया था? 1:1 होता है क्या? या फिर 45 के सामने ये 100 है तो इस 45 के सामने ये भी कितना हो जाएगा बताओ? 100 हो गया क्या? तो 45 के सामने 100, क्योंकि इस 45 के सामने ये 100 था तो इस 45 के सामने ये भी कितना हो गया? 100। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं। 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये कितना हो गया बताओ? 60 डिग्री। ठीक है क्या? अब देखना ये छोटा बड़ा क्या बोलता हूं मैं, दोबारा से फिर समझना। छोटे कोण के सामने छोटी भुजा, इधर देखो सभी, छोटे कोण के सामने बड़े कोण के सामने बड़ा बनाने के लिए कितने से गुणा करते हैं? √3 से। तो ये जो बड़ी भुजा बनेगी, इसको छोटी भुजा के सामने 100 है तो ये कितनी हो जाएगी बताओ? 100√3। क्लियर है क्या? तो x + 100 और 100√3 आपस में क्या है बताओ? बराबर। तो बस इनको बराबर रखना है। x + 100 बराबर है कितने के? 100√3 के। 100 को उधर ले जाओ, 100√3 - 100। 100 कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे बचेगा √3 - 1, और यही हमारा क्या था? यही आ रहा था क्या? तो फिर क्यों बार बार क्यों निकाल रहे थे उसको? अच्छा, ऑप्शन अब की बार दे दूंगा, ठीक है। ये लिख लो भाई सभी जल्दी से, कोशिश करो। एक नहीं आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा, चौथे, 5वें क्वेश्चन तक आते आते दिमाग में सेट हो जाएगा कि कैसे इनको अप्रोच करना है ना। नेक्स्ट, पानी की बोतल दो। हाँ जी, समबाहु त्रिभुज की माध्य का हाइट होती है √3/2 इंटू साइड। √3/2 इंटू साइड। अरे कोई भी समबाहु त्रिभुज हमारे पास दिया गया है ना,
अगर इसकी हाइट निकालनी है हमें तो ये आ जाएगी √3/2 इंटू साइड, और समबाहु त्रिभुज में यही तो माध्यिका होती है और यही हाइट होती है, यही सब कुछ होता है, ठीक है क्या। तो √3/2 इंटू साइड, वो √3/4a², वो तो उसका एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। क्या हटा दूं क्या ऐसे? हाँ नहीं होते साइन कोस, क्योंकि तुम ध्यान नहीं दे रहे इसीलिए। साढ़े बारह, ये तो ऑनलाइन तो कई ऐसे वो है जो सुबह 4 बजे भी मिल जाएंगे आपको, ऐसे कई ऐसे हैं जो सुबह 4 बजे, एक सुबह 3 बजे गुड मॉर्निंग कर रहा है यार, सुबह 3 बजे है। बताओ 3 बजे कोई टाइम है गुड मॉर्निंग का, ऐसे टाइम पे जहाँ सर्दी। अच्छा पढ़ाई करो भाई। लिखो, एक पेड़ का ऊपरी भाग आंधी से टूटकर गिर जाता है। लिखो, एक पेड़ का ऊपरी भाग अच्छा ऐसे ही नाम रोशन करोगे आप, आंधी से टूटकर गिर जाता है। भूमि से टूटकर गिर जाता है और भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तीस डिग्री का कोण बनाता है और जड़ से पेड़ के ऊपरी भाग मुझे तो यहीं पे लेनी पड़ेगी बुक। एक पेड़ का ऊपरी भाग आंधी से टूट कर गिर जाता है, गिर जाने दो, ठीक है। भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है और जड़ से पेड़ के ऊपरी भाग, जड़ से पेड़ के ऊपरी भाग, ऊपरी भाग की उस स्थान जहां से वह भूमि को छूता है तक की दूरी 10 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। पेड़ की ऊंचाई याद करो भाई। भाई क्या हुआ, एक पेड़ का ऊपरी भाग आंधी से टूट करके गिर जाता है और भूमि के साथ कितने का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। तो चाहे वो पेड़ है चाहे कुछ भी है, कितने डिग्री पे बनाएंगे? 90 डिग्री पे। तो हमने बनाया ऐसे करके पेड़ को, है ना। और ध्यान रखना है बस, इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है, जैसे पेड़ था सीधा, समझना, पेड़ बीच में से क्या हुआ, आंधी से टूट गया,
तो बीच में से टूट करके और ऐसे करके भूमि पे जा टिका, और यहाँ पर वो कोण कितना बना रहा है बताओ। ये बात समझ में आ गई क्या? अरे भाई ये बात समझ में आई क्या? एक पेड़ का ऊपरी भाग आंधी से टूट कर गिर जाता है, यानी पेड़ था सीधा ऐसे करके, बेचारा टूट करके ऐसे जाके झुक गया, ठीक है। ये कितना कोण बना रहा है? 30 डिग्री। जड़ से पेड़ के ऊपरी भाग जहां से भूमि को छूता है तक की, देखो कहना ये चाह रहा है कि देखो जहां से ये भूमि को छू रहा है ना, वहां से जड़ तक की जो दूरी है वो कितनी है? 10 मीटर। ये बोल रहा है जड़ से पेड़ के ऊपरी भाग उस स्थान जहां से वह भूमि को छूता है तक की दूरी 10 मीटर है, यानी ये जड़ है पेड़ की, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बताओ? 10 मीटर, ठीक है क्या? अब हो गया सवाल, बस इतना बना लिया, सवाल हो गया। कैसे? ये तो फिक्स है 90 डिग्री, ये कितना है? 60 डिग्री। बड़े कोण के सामने, इधर देखना, बड़े कोण के सामने, बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा, छोटे कोण के सामने छोटी भुजा। छोटा बनाने के लिए क्या करते हैं? √3 से डिवाइड करते हैं क्या? तो अगर बड़े कोण के सामने 10 मीटर है तो ये कितनी हो जाएगी? 10 बटे में। ये समझ में आया क्या? हम हर बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्योंकि इस बार क्या था, इस बार कोण छोटा है। बड़े कोण के सामने की भुजा ऑलरेडी दी गई है 10 मीटर, छोटे वाले के सामने की भुजा निकालनी है, तो क्या करेंगे? √3 से डिवाइड। और हमें पता है 30 डिग्री के सामने का डबल क्या होता है? कर्ण। अगर ये 10 बटा √3 है तो इसका दुगुना हो जाएगा 20 बटा √3। समझ गए? अब पेड़ की हाइट क्या होगी बताओ? पेड़ यहां से यहां तक तो है ही है, और यहां से यहां तक जब टूटा था वो है, इसका मतलब पेड़ की जो टोटल हाइट है वो है 10 बटा √3 प्लस 20 बटा √3। √3 एलसीएम आ जाएगा, और 10 और 20 कितना हो गया? 30। 30 बटा √3 को आप लिख सकते हो 3 × 10 बटा √3। √3 से काटोगे तो ये √3 बार, और आंसर आ जाएगा 10 √3। 20 बटा √3 कैसे आया? 30 डिग्री के सामने का डबल क्या होता है? कर्ण। कर्ण कितना होता है? 90 डिग्री के सामने, ठीक है क्या? हमने यही लाइन तो लिखी है, इसमें 2 ही लाइन तो लिखी थी, बताओ। बड़ा बनाने के लिए √3 से गुणा, छोटा बनाने के लिए √3 से भाग, ठीक है क्या? और 30 डिग्री के सामने का डबल जो होता है वो क्या होता है? कर्ण। लिखो, एक प्रकाश पुंज के शिखर से, को समझ में नहीं आया तो बता देना, है ना? लिखो, एक प्रकाश पुंज के शिखर से 2 नावों की अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है। मैं लिख ही देता हूं भैया। एक प्रकाश पुंज के, आगे क्या बोला है मैंने? एक प्रकाश पुंज से 2 नावों के अवनमन कोण, अवनमन कोण अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है। 45 डिग्री, 30 डिग्री है। कितने? 45 डिग्री और 30 डिग्री, जो पूरब की ओर परस्पर 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। जो पूरब की ओर 60 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई याद करो।
अरे आपने कभी देखा है क्या, जैसे अरे ये देखा है ना, ये श्रीलंका और इंडिया का जो है ना, ये समुद्र में साझा है, जो तमिल वाला जो एरिया है इधर है ना, और इधर वाला एरिया है, उसमें क्या होता है पता है, वो मछुआरे घुसाते हैं श्रीलंका के, इधर की तरफ आ जाते हैं, तो ऊपर क्या है, लाइट वो लगा रहता है, प्रकाश स्तंभ, वो लाइट डाली जाती है कि द्वारा एक लाइट हाउस है ये, है ना। प्रकाश पुंज का मतलब ये होता है कि ऐसा लाइट हाउस होता है जैसे लाइट डाली जाती है। एक नाव इधर से आ रही है और एक नाव इधर चल रही है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 60 मीटर, और इनका जो अवनमन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री और 30 डिग्री। तो हमें ये बताना है कि ये जो है, जो कितनी हाइट पे स्थित है प्रकाश पुंज है, उसकी ऊंचाई कितनी है बताओ। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ क्या बनाओगे, 90 डिग्री पे कुछ बन रहा होगा, वो क्या बन रहा है, नहीं 90 डिग्री पे कौन बन रहा है, लाइट हाउस बन रहा होगा ना। आप ये मानोगे कि प्रकाश पुंज है वो कितने पे बन रहा है, 90 डिग्री पे, ठीक है। अब यहां से लाइट डाली गई तो एक लाइट तो यहां पे पड़ रही है, ठीक है, और दूसरी लाइट यहां पे पड़ रही है, ये दो नाव हैं। अरे पूर्व दिशा यही तो होती है, पूर्व नहीं मतलब तो नहीं है, फिर भी अगर इसमें लिखा हुआ है ना, तो जो पूर्व की ओर 60 मीटर की दूरी पर है, तो पूर्व तो इधर ही होता है ना। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बताओ, 60 मीटर। आप ये मान लो कि एक नाव तो ये आ रही है और एक नाव ये आ रही है, बताओ दिया यहां पर कितना कोण बनेगा, 45 और 30 में से 45, कैसे पता लगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने बड़ा कोण होगा, 90 डिग्री के नजदीक बड़ा कोण, और यहां पर कितना बनेगा, 30 डिग्री। अब भाई इसकी हाइट निकाल दो जल्दी से, अब तो कुछ नहीं करना ना। क्या ऑप्शन, आया क्या किसी का आंसर, भाई बोल दो तो, आप तो धड़ल्ले से आंसर। 60/√3, हाँ -1, अरे इसकी ऊंचाई निकालनी थी ना हमें, तो इस ऊंचाई को क्या मान लेंगे बताओ, h, इस ऊंचाई को मान लेंगे h। यहां से यहां तक की दूरी ये कितनी है बताओ, x। अगर ये 45 डिग्री है तो छोटे वाले त्रिभुज में ये भी कितना होगा बताओ, 45। समझना ध्यान से, इस 45 के सामने ये x है, तो इस 45 के सामने यहां पर भी क्या होगा बताओ, समझ गए कि नहीं समझे। अब बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं, 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये कितना है बताओ, बड़े वाले में देखना ध्यान से, छोटे कोण के सामने छोटी भुजा यानी x, तो बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा, और बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, √3 से गुणा, तो ये जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, √3 × x, ये √3 × x हो गई। इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर रख देंगे, यानी x + 60 बराबर हो जाएगा कितना, √3 × x। दोस्तों यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, देखो x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा √3x - x बराबर 60। x अगर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा √3 - 1, तो x बराबर हो जाएगा 60/√3 - 1।
इसको भी हम क्या करेंगे बताओ, इसका ही परिमेयीकरण करेंगे ना, क्योंकि इसके बटे में √3 - 1 रूट नहीं रहता बटे में, तो हम क्या करेंगे परिमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह से गुणा। तो ऊपर भी √3 + 1 से गुणा हो जाएगा और नीचे भी √3 + 1 से, तो ये तो हो जाएगा 60 √3 - 1, और ये हो जाएगा a - b × a + b क्या होता है बताओ, a² - b²। तो ये a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर तो हो गया 3, और 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 - 1 कितना हो गया 2, 2 से काटेंगे 30, और आंसर आ जाएगा 30 √3 + 1। यही हमारे सवाल का क्या है आंसर। क्लियर है क्या? तो आपको उम्मीद है समझ में आया हुआ, ठीक है क्या? अब मैं एक काम करूँगा, 5-10 क्वेश्चन है ना हाइट एंड डिस्टेंस के मैं डलवा देता हूँ, आपके विद ऑप्शन रहेंगे, आपको आंसर्स भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। तो आप ग्रुप में हो तो ग्रुप में भिजवा देता हूँ, ठीक है। मैं 10 क्वेश्चन मेरी तरफ से सेलेक्ट करके अभी भेज दूंगा आपको, है ना। चलो ठीक है फिर, है ना। कोई और क्लास थोड़ी अब आपकी।